नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आपको मिलेगी आपके सवालों के जवाब की वीडियो। तो आज भी आपके जो सवाल हैं वो बहुत सारे हैं, हर बार ही होते हैं और कोशिश भी करती हूँ कि आप सभी के सवालों के जवाब दूँ, लेकिन फिर भी रह जाते हैं और कई लोग बोलते हैं कि मैम आप मेरे सवाल का जवाब तो देते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर फिर भी रह जाए तो मैं फिर बोलती हूँ कि आप जो अपने सवाल हैं वो बार बार लिख कर देते रहा करें। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है श्याम अरोड़ा का कि मैम क्या हम चंदन की माला से ठाकुर जी का जाप कर सकते हैं? मेरे पास तुलसी की माला नहीं है, प्लीज़ कल की वीडियो में बताएं। तो जी बिल्कुल, आप जो चंदन की माला से ठाकुर जी का जाप कर सकते हैं, तुलसी माला से कर सकते हैं। आपको जो चंदन की माला लेनी होगी वो सफ़ेद चंदन की माला होनी चाहिए, लाल चंदन की माला से नहीं करना। फिर क्वेश्चन है मनोरमा परमार का कि कभी कभी मेरा लड़का किचन में एग बना लेता है, तो दी मैंने वहाँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो हटा दूँ या रखे रखूँ, बताओ। तो ऐसा है कि जब आपका बच्चा वो एग बनाए तो आप वहाँ से जो माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो हटा दें, उसके बाद आप साफ़ सफाई करके किचन में वो फ़ोटो रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है यश राय का, क्या सुबह पंचामृत से स्नान करवाना पड़ेगा मैम, बताएं। तो जी बिल्कुल, आप ये तो आपकी इच्छा है, पंचामृत से स्नान करवा सकते हो ठाकुर जी को, कुछ लोग करवाते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। फिर क्वेश्चन है नीलम महना का कि क्या भगवान के वस्त्र वाश करके इनको दोबारा पहना सकते हैं? तो जी बिल्कुल, ठाकुर जी के कपड़े वाश करके इन्हें दोबारा आप पहना सकते हो। फिर क्वेश्चन है भावना वत्स का कि मैंने कुछ दिनों पहले आपकी तुलसी वाली वीडियो देखी जो आपने काफ़ी टाइम पहले अपलोड की थी। तो मैंने पूछना था कि शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी क्यों चढ़ती है? तुलसी जी की परिक्रमा करते वक्त क्या हम लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं? और अगर नहीं तो मेरे पास विष्णु जी की मूर्ति है, पर उनके साथ लक्ष्मी जी और शेषनाग जी भी है। तो अगर हम विष्णु जी को परिक्रमा करवाएंगे तो लक्ष्मी जी और शेषनाग जी की भी परिक्रमा हो जाएगी। तो क्या करें? क्या लेडीज शंख बजा सकती है? प्लीज बताना। तो जो शालिग्राम जी को है मंजरी चढ़ाई जाती है, क्योंकि जब उन्हें तुलसी इतनी प्रिय है तो मंजरी तो प्रिय होगी ही होगी। तो कार्तिक के महीने में मंजरी चढ़ानी चाहिए, जिससे जो भगवान श्री हरि है, शालिग्राम जी है, वो प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप शालिग्राम जी को तुलसी में बिठा सकते हैं और जो गोपाल जी हैं उनको भी बिठाकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। और रही बात विष्णु जी के साथ जो लक्ष्मी जी की फोटो है, शेषनाग है, तो वो वाली फोटो आप वहाँ ना रखें। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि क्या लेडीज शंख बजा सकती हैं? तो जी बिल्कुल, जो लेडीज है वो शंख बजाती हैं। फिर क्वेश्चन है कृष आनंद का कि राधा रानी की सेवा लड़के कर सकते हैं? मेरे घर में है जो सेवा करता हूँ, ये गलत तो नहीं है, मैं युगल जोड़ी है मेरे पास। तो जी बिल्कुल, आप राधा रानी की सेवा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी माँ के रूप में सेवा कर सकते हो, उनकी बहन के रूप में सेवा कर सकते हो, और वैसे भी वो भगवान है, माँ रूपी ही होते हैं। तो आप राधा रानी की, भगवान श्री हरि की, दोनों की सेवा कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है मीनाक्षी शर्मा का कि मैम प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पापा की लास्ट डेज डेथ हो गई, मेरा मन बहुत बेचैन है और बेचैन रहता है और नेगेटिव बातें आती रहती है, प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। तो देखिए, आपका ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि माँ बाप जैसी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। अगर पहला नंबर भगवान का आता है तो दूसरा नंबर भगवान के रूप में हमारे माँ बाप का ही होता है, जो अपना सब सुख त्याग कर भी अपने बच्चों को सुख करने का या अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने की कोशिश में सारी उम्र लगा देते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इस जीवन में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो
ये तो ठाकुर जी की इच्छा है, उन्होंने आपके पापा को अपने पास बुला लिया, इसमें हमारा किसी का बस नहीं चल सकता। तो अब आप ये देखें कि आपने उनके जाने के बाद परिवार को, अपने घर में जो जो परिवार में मेंबर हैं उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे आपको हौसला देना है। मैं फिर कहती हूँ कि माँ बाप जैसी चीज़ कोई भी हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप भी अपने आप को संभाल कर रखें। तो जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, इस जीवन में जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। भगवान जब हमें इस धरती पर भेजते हैं या जब हमारा जन्म होता है तो हमारे हाथ में एक रिटर्न टिकट होती है। फ़र्क इतना होता है कि हमें उस डेट का नहीं पता होता कि हमें कब जाना है। तो बस आपके सबके हाथ में टिकट है, मेरे हाथ में भी टिकट है कि पता नहीं वो हमारी ट्रेन कब आ जाए, बस पता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, उसके आगे, ठाकुर जी के आगे, ईश्वर के आगे किसी का जोर नहीं है। आप अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें और दिमाग में ये लेकर चले कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर क्वेश्चन है रंजीत प्रसाद का कि माता दुर्गा की शेर पर बैठी मूर्ति बड़े साइज में घर पे ला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में 18 इंच या 2 फीट तक की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अंजलि का कि मैम लॉकडाउन में वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो लॉकडाउन में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर पर किसी को ना बुलाएं और आप अपना जो भी उद्यापन का सामान है लें, एक एक घर में दे दें आप जाकर, क्योंकि घर में तो किसी को बुलाना है ही नहीं आजकल, तो आप सामान उनके घर में पहुंचाएं। फिर क्वेश्चन है रजनी माहौर का कि मेरी बेबी छोटी है अभी और मैं ठाकुर जी के रोज़ नहला नहीं पाती, बस पूजा सुबह शाम करती हूँ, क्या ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। और जो मैं उनके लिए पानी और मिश्री का भोग लगाती हूँ पर पानी उसमें से कम हो जाता है रोज़, तो क्या ठाकुर जी पीते हैं या गर्मी के कारण होता है, तो ऐसा प्लीज़ बताइए। तो देखिए, आप अपने ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि रोज़ नहीं नहलाती हैं, तो आपको रोज़ उन्हें नहलाना चाहिए। आप ये सोचें कि वो भी आपके बच्चे ही हैं। आपका जो बेबी छोटा है आप उन्हें भी तो नहलाती होंगी, और जो आपका बेबी छोटा है उन्हें नहलाने में फिर भी आपको टाइम लग जाता होगा, लेकिन जब आप ठाकुर जी को नहलाएंगी तो आप देखेंगे कि आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है उन्हें नहलाने में। तो कोशिश करें आप उन्हें नहलाया करें। बाकी रही बात, जो पानी आप मंदिर में रखते हैं कम होता है, तो ये टोटली आपके भावों पर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आपके ठाकुर जी ने पानी पिया है तो हो सकता है वो पीते हों, अगर आपको लगता है कि गर्मी के कारण कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने भावों की और अपने श्रद्धा की होती है। जैसी नज़र से आप देखेंगे आपको वैसा ही लगेगा। फिर क्वेश्चन है विजय शाह का कि मैं नॉनवेज खाता हूँ तो क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता हूँ। तो जी बिल्कुल, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जैसे सुबह सुबह तो नहा धोकर ही सेवा की जाती है, सुबह सुबह तो कोई नॉनवेज खाता भी नहीं है। लेकिन तो ये बता दूं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये एक तरह की जीव हत्या होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो आप नॉनवेज खाना छोड़ दें, सात्विक आहार लें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है और जो ठाकुर जी के प्रति आपकी भाव है, आपकी श्रद्धा है, बिल्कुल बदल जाएगी और आपको उनकी सेवा करने में जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ आप नॉनवेज खाना छोड़ दें। फिर क्वेश्चन है नीलम शर्मा का कि मेरे पास 4 लड्डू गोपाल हैं, एक लड्डू गोपाल के कपड़े जल गए थे, गोपाल जी के विग्रह में बहुत दाग लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा दाग रह गए, देखने में खराब लगते हैं, मन दुखी होता है, जले हुए विग्रह की पूजा करना चाहिए या पूजा कर सकते हैं। तो जो ठाकुर जी के विग्रह पे जले हुए के निशान हैं वो तो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। बाकी रही बात पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये तो आपके मन की बात है। अगर आपको उस विग्रह से प्यार है तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं इस विग्रह को कहीं छोड़ाऊं या जल प्रवाह कर दूं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी उसमें जान बसती है, आपको वो इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते, तो आप उन्हें अपने पास रखेंगे ही रखेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे इन्हें नहीं रखना चाहिए,
तो आपने कहीं जल प्रवाह कर देंगे। तो ये तो टोटल आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपको उनकी पूजा करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मेरे कहने से ये नहीं है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैंने कईयों को देखा है कि उनके ठाकुर जी के एक हाथ टूट गया, उन्होंने चिपका दिया, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने अपने ठाकुर जी को कहीं छोड़ के नहीं आया, क्योंकि हमारा मन इन्हीं में बसता है। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपने उनकी पूजा करनी है या नहीं करनी। फिर क्वेश्चन है अंजू मल्होत्रा का कि मैं एक दिन रात को अपने लल्ला को सुलाना भूल गई, बस उसके बाद मैं उनको बैठा दिया, उनके बेड पे उनको बिठा दिया और सुलाना भूल गई। क्या मेरे लल्ला मेरे से नाराज हैं जो मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई? तो ये भूल नहीं हुई है, ऐसा एक दो बार पहले मेरे साथ भी हुआ है कि मैं गोपाल जी को सुलाना भूल गई और सुबह जब देखा तो कि वो बैठे हुए थे। तो इसमें भी कोई ना कोई कारण होता है, हो सकता है वो आपकी रक्षा कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत उस रात आने वाली हो। तो जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है, या उनको उस रात सोना नहीं होगा। तो ये ठाकुर जी की इच्छा है, गोपाल जी की इच्छा है। अगर उनके प्रति हम जो उनकी सेवा करते हैं वो भी उनकी इच्छा से ही होती है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि जो होता है उनकी इच्छा से होता है, तो कभी आपको लगेगा ही नहीं कि आपसे ठाकुर जी के प्रति कोई गलती हुई है। फिर क्वेश्चन है चंदन सचदेवा का कि लोग कहते हैं कि हर 5 साल में नए बाल गोपाल जी लाते हैं। मैं 20 साल से बाल गोपाल जी की सेवा कर रहा हूँ, और क्या मैं अब और न्यू बाल गोपाल जी लाऊं या ऐसे कुछ नहीं, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो देखिए, मैंने नहीं सुना कि हर 5 साल के बाद एक नए बाल गोपाल जी लाए जाते हैं। तो आपके पास जो बाल गोपाल जी हैं उन्हीं की सेवा करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर 5 साल में गोपाल जी लाने हैं। फिर क्वेश्चन है अभिषेक जायसवाल का कि जाप किस माला से करें? मुझे गणेश और कृष्ण जी का जाप करने का मन करता है, गायत्री मंत्र भी करना चाहता हूँ। तो देखिए, आप चंदन की माला से जाप कर सकते हैं, तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, और रही बात कि गणेश जी की जाप को भी करने हैं, उसके भी करने हैं, तो आप सिर्फ एक गायत्री मंत्र की माला की जाप करें, वो सभी देवी देवताओं के लिए हो जाती है। फिर क्वेश्चन है वंशिका ठाकुर का कि मैम, मंदिर में ठाकुर जी को जो फल का भोग लगाते हैं, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो उन फल को काट कर खा सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, जो ठाकुर जी के भोग लगाया जाता है उसके बाद उन फलों को काट कर सबको प्रसाद के रूप में बांट कर ही खाया जाता है, तो आप उन फलों को काट कर खा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है निखिल गुप्ता का कि हफ्ते में कितने दिन तुलसी नहीं तोड़ते और कौन से दिन? सिर्फ संडे के दूसरे दिन भी नहीं तोड़ते। तो एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, पूर्णिमा को नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या को नहीं तोड़नी चाहिए, या कोई ग्रहण होता है तब नहीं तोड़नी चाहिए, रात को या संध्या के समय भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, और संडे के दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ा जाता। फिर क्वेश्चन है जयंत दुआ का कि तुलसी माला अपने गले के नीचे डाल सकते हैं या कंठ में ही डालना होता है? तो ऐसा नहीं है कि कंठ में ही डालना होता है। तुलसी माला को मेन है कि आपको अपने गले में धारण करना है। फिर क्वेश्चन है शिवा का कि मेरी दादी की डेथ हो गई मेरे घर में, मैं लड्डू गोपाल का क्या करूं? मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है और ना ही गर्ल है, कोई और पड़ोसी के भी नहीं दे सकता। तो आप उन्हें गोपाल जी को कहीं भी नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें घर के मंदिर में बिठा कर रखें, उनके पास तुलसी का पत्ता, मिश्री और पानी रख दें। फिर क्वेश्चन है भूपेंद्र सिंह का कि गोपाल को रोटी सब्जी खिलाने के बाद में उनके लिए हल्का फुल्का खाने के लिए मिश्री रखता हूँ, पर उसमें चींटी पड़ जाती है, क्या करूँ? तो आप जब ठाकुर जी के लिए मिश्री रखते हैं तो ऐसा नहीं कि मिश्री, आपको पता है मंदिर में चींटी है, या किसी के मंदिर में कई बोलते हैं मैम छिपकली भी आ जाती है, तो आप जो खाने का भोग है या मिश्री है जो भी रखते हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ रखें, फिर उसके बाद उठा लें। फिर क्वेश्चन है रेणु पवार का कि मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, क्या उन्हें भी वस्त्र पहनाने होते हैं? तो जी उन्हें वस्त्र नहीं पहनाए जाते जो चांदी के होते हैं, क्योंकि उनको वस्त्र, जो आप देखेंगे कि जो चांदी की मूर्ति होती है उनको वस्त्र पहनाए ही होते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रीति कौर का कि क्या वैसे भी अगरबत्ती नहीं जला सकते हैं, जैसे खुशबू के लिए भी नहीं जला सकते? तो देखिए, अगरबत्ती में बांस तो होता ही है, वो तो पूजा में जलाएं या घर में जलाएं, बात तो एक ही है। तो खुशबू के लिए आप धूप जलाएं,
कपूर जलाएं, उससे देखेंगे कि अच्छी खासी खुशबू हो जाती है। फिर क्वेश्चन है हर्षल सूचक का कि मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं। मैं केवल एक गोपाल जी की सेवा पूरी तरह से करता हूँ और दूसरे गोपाल जी को केवल स्नान करा के भोग लगाता हूँ, जैसे मंदिर के बाकी सब विग्रह का करता हूँ। मैं उन्हें शयन नहीं कराता, क्या ये सही है? तो देखिए, जहाँ पर आप एक लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप पूरी तरीके से बोल रहे हो कि एक लड्डू गोपाल जी की पूरे तरीके से सेवा करता हूँ, तो ये नहीं है कि आपको अगर दूसरे लड्डू गोपाल जी है तो आपको भोग की थाली 2 लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसी एक थाली से उनको भी भोग लग जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, उन्हें भी स्नान करवाना है। जब एक गोपाल जी को शयन करवाते हो तो आप दोनों गोपाल जी को ही शयन करवा दें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है बॉम्बे की, उसका नाम रंजीता सोनी है। उसके पास तो 12 लड्डू गोपाल जी हैं और एक राधा रानी है। तो वो उन सब का श्रृंगार भी बड़े अच्छे से करते हैं और उन सब की सेवा वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। तो आपके पास तो 2 गोपाल जी हैं तो आप उनकी भी सेवा करें। एक ही तो करते हैं, अगर एक ही और कर लोगे तो क्या हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कार्तिक का कि क्या लड्डू गोपाल को बिना नहाए हाथों में ले सकते हैं? तो बिना नहाए हाथों में ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुंह हाथ धो लें अच्छे से, उसके बाद आप गोपाल जी को हाथों में ले सकते हैं। क्योंकि है तो वो घर के बाल रूप में ही है। कई बार ऐसा होता है कि उनको देखकर बड़ा ही प्यार आता है, लगता है कि उन्हें हाथों में उठा लें। तो बिल्कुल अच्छे से मुंह हाथ धो लें, उसके बाद आप ठाकुर जी को उठाएं। फिर क्वेश्चन है रितु शर्मा का कि क्या गोपाल जी की जन्माष्टमी पर ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किसी और दिन नहीं कर सकते क्या? तो ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी के दिन ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कभी भी कर सकते हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठा है आप जैसे पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या कोई अच्छा सा दिन देखकर उस दिन आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। फिर क्वेश्चन है बबलू कुमार का कि हम अपने घर युगल जोड़ी लाना चाहते हैं बट उनके आने का कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो हम उन्हें लाएं या नहीं लाएं? तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार कईयों ने पूछे हैं कि हम उन्हें लाएं या नहीं लाएं। तो देखिए, आपके या मैंने भी, जैसे मेरे घर में भी जो विग्रह आया है, राधा रानी जी आई हैं, ठाकुर जी आए हैं, तो मेरे को तो करते हुए बहुत साल हो गए थे, लेकिन अचानक से ही आ गए। तो आपके करने से कुछ नहीं होगा। जब उनको आना होगा या जब आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी कि अब तो मेरे ठाकुर जी मेरे घर में आ ही जाने चाहिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो ठाकुर जी हैं वो आपके घर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन है अंजू कुलश्रेष्ठ का कि आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन बताते हैं यह केवल तांत्रिक लोग ही करते हैं, क्या मैं नवरात्रे रख सकती हूँ? तो ऐसा नहीं है कि जो गुप्त नवरात्रे हैं वो तांत्रिक लोग ही करते हैं। तो गुप्त नवरात्रे मैं भी करती हूँ और मेरे घर में परिवार में जो जैसे मेरे ससुराल में है सब करती है, मेरी दुरानी करती है, मेरी बहन भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो तांत्रिक लोग हैं वो ही गुप्त नवरात्रे करते हैं। गुप्त नवरात्रे का मतलब ये होता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो उन्हें कोई सिद्धि लेनी होती है तो करते हैं, और जो घरों में गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं तो वो गुप्त रूप से किए जाते हैं, क्योंकि जब हम वो व्रत करते हैं किसी को बताते नहीं है। जो पूजा हमने की होती है वो किसी को दिखाते नहीं है कि हम जो पूजा है गुप्त नवरात्रों की हम वो पूजा कर रहे हैं, तो वो गुप्त रूप से ही की जाती है। फिर क्वेश्चन है संजय रवानी का कि सुबह चाय पीकर पूजा कर सकती हूँ? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें जैसे चाय पीकर ही एनर्जी मिलती है तो सोचते हैं कि वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, तो चाय पीकर आप पूजा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है चांदनी सिंह का कि अगर कोई नॉनवेज खाता है तो लड्डू गोपाल जी नहीं ला सकता? तो देखिए ऐसा नहीं है, भगवान की पूजा पर सभी को समान अधिकार है, आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी पहले भी बताया है कि आप नॉनवेज ना ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि एक जीव हत्या है। तो जो आप नॉनवेज छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो ठाकुर जी हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्वेश्चन है गुनगुन ठाकुर का कि दीदी मैंने आपसे
आपने मुझे नहीं बताया कि नीम की माला से जाप करती हूँ ठाकुर जी की, गायत्री माता को, भोले बाबा जी की। तो ये आपने जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है और मैंने आपका हर बार इसका जवाब भी दिया है कि नीम की माला से जाप नहीं किया जाता। अगर आपने शंकर भगवान की माला का जाप करना है या शंकर भगवान के मंत्रों का जाप करना है तो आपको रुद्राक्ष की माला से करना होगा। फिर क्वेश्चन है सुशीला त्रिपति का कि क्या जो तुलसी भोग में डालते हैं वो तुलसी दल खा सकते हैं एकादशी में भी? तो जी बिल्कुल, जो तुलसी डाली जाती है भोग में वो प्रसाद के रूप में खाई ही जाती है, और एकादशी के व्रत में भी जो हम पंचामृत बनाते हैं उसमें भी तुलसी होती है तो वो भी पिया ही जाता है। तो तुलसी तो खा पी सकते हो एकादशी में भी, किसी भी व्रत में या नॉर्मल डेज में भी। फिर क्वेश्चन है सुमित पटेल का कि छोटे राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा कब करें, कैसे करें, प्लीज़ मेक वीडियो। तो देखिए, जो राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल जी है या किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उनका सबका प्रोसीजर एक ही होता है, एक ही तरीके से की जाती है। सिर्फ मंत्रों का जो उच्चारण है वो अलग हो जाता है। अलग अलग देवताओं के, अलग अलग भगवान के जो मंत्र हैं वो अलग अलग होते हैं, सिर्फ वही चेंज हो जाते हैं। मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। फिर क्वेश्चन है लीपा रोटरे का कि कलश स्थापना के लिए जो आम के पत्ते यूज़ होते हैं क्या वो किसी ऐसे पेड़ के होने चाहिए जिसमें एक बार फल आ चुके हों या फिर किसी नए पेड़ के हों? तो ऐसा नहीं है, जो भी आम के पत्ते होने चाहिए या वैसे अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नया पेड़ हो या पुराना पेड़ हो, कोई भी पत्ते आप ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन है DK मोटिवेशनल का कि लोग अपने पैरों में काला धागा पहनते हैं, वो क्या है, उसे पहनने का कारण क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या हैं, कब पहनना होता है? स्त्री पुरुष बच्चे सभी पहन सकते हैं, शादीशुदा कवारे सभी लोग पहन सकते हैं, किस वार को पहना जाता है, किस पैर में पहनते हैं, क्या बाल गोपाल जी को भी पहना सकते हैं? तो जी बाल गोपाल जी को आप पहना सकते हैं। और रही बात पैर में काला धागा, कई बार नज़र का भी बना के पहनाया जाता है कि नज़र ना लगे, वो किसी से बनवा के पहनते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शौकिया तौर पर भी डाल लेते हैं। तो मैंने तो ज़्यादातर यही सुना है कि ये नज़र लगने का धागा होता है, वो बनवाते हैं फिर अपने पैर में डालते हैं, तो इसे कोई भी पहन सकता है। फिर क्वेश्चन है अलका ठक्कर का कि हमारे कान्हा जी का नंबर कौन सा है, वह पता करना हो तो कैसे करें और उसका नाम कैसे ले, एड्रेस बनाने के लिए प्लीज़ जवाब देना। अगली बार भी आपने नीरज मेरा जवाब नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं है, जवाब नहीं दिया था। मैं बताती हूँ कि अगर आपको अपने ठाकुर जी का जो साइज़ है नहीं पता तो आप या तो जहाँ से पोशाक लेकर आते हैं अपने गोपाल जी को वहाँ लेकर जाएं, तो वो बता देंगे कि आपके जो गोपाल जी हैं कितने नंबर के हैं। या आप अपने गोपाल जी की जो पोशाक पहनाते हैं अगर वो बड़ी है तो उससे छोटी लेकर आएँ, अगर वो पोशाक उनके छोटी है तो उससे बड़ी लेकर आएँ। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है मीना श्रीवास्तव का कि अगर 3 लड्डू गोपाल जी हो तो रखे जाते हैं? तो जी बिल्कुल रखे जाते हैं 3 लड्डू गोपाल जी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है रंजीता सोनी, उसके पास तो 12 लड्डू गोपाल जी हैं। फिर क्वेश्चन है मेनू मैम का कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम रात को मंदिर बंद करते हैं तो मंदिर में लाइट होती है, उसको ऑन करके या ऑफ करें? तो अगर आपके घर के मंदिर में लाइट बड़ी लगी हुई है तो आप उसे बंद करके सोएं, और कई बार जैसे नाइट बल्ब होता है तो उसे आप जलाकर रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है आशा का कि घर के मंदिर में जहाँ पर भोग लगाते हैं सभी देवी देवताओं के विग्रह है, वहाँ छिपकली चली गई है। मैं लड्डू गोपाल जी बाल राधा रानी को तो बाहर निकाल लिया है, उनको अपने रूम में रख लिया है, पर रोज़ तो वे भोग में भी जा सकती है, प्लीज़ बताएं क्या करूं मैं? तो जो आप भोग लगाते हैं मंदिर में आप वहीं, इसीलिए कहा जाता है कि जब ठाकुर जी के भोग लगाया जाता है तो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रखा जाता। और वैसे भी जो भगवान है वो दृष्टि भोग लगाते हैं, तो आप वहाँ भोग लगाएं, कुछ देर के लिए वहाँ रखें, उसके बाद जो
भोग है। ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटा रख दिया, 1 घंटा रख दिया, ऐसा नहीं है। तो आप वहाँ थोड़ी देर के लिए भोग रखें, वहाँ आप सामने खड़े रहें और तुरंत उस भोग को वहाँ से उठा लें। फिर क्वेश्चन है रेनू राठौर का कि मैं साईं बाबा के व्रत करूँ तो क्या उपाय करूँ और क्या खाना चाहिए। तो जो साईं बाबा के व्रत है, इसमें जैसे आप पूजा करती हैं साईं बाबा की, वैसे ही पूजा करें। उसके बाद आपको जो भोजन है वो एक टाइम ही करना होता है, दिन ढलने से पहले, बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि किसी भी व्रत में प्याज लहसुन का खाना नहीं खाया जाता। तो आप बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं, एक टाइम भोजन करें और जो पूजा आप साईं बाबा की करती हैं वो ही करें। फिर क्वेश्चन है कांता मेहरा का कि एक बार अपने मंदिर की पूरी वीडियो बनाकर अपलोड करें और भगवान की सेवा कैसे करते हैं। मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ पर कभी कमेंट नहीं करती। एक बार आपसे मिलने का मन है। जो मेरे घर का मंदिर है उस पर वीडियो मैं एक बार बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देखें। और जो ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख लें। और रही बात मिलने की, तो ठाकुर जी चाहेंगे तो हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन है सरिता चौधरी का कि तुलसी जी में शालिग्राम भगवान रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप तुलसी जी में शालिग्राम जी रख सकते हैं। और जो कहते हैं कि जो शालिग्राम जी हैं उनको अगर तुलसी जी में विराजमान करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर क्वेश्चन है हर्ष सहगल का कि तुलसी घर में दोनों एक साथ अलग पोट में साथ रख सकते हैं और तुलसी माँ को गंगा जल वाला पानी दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल, एक पॉट में 2 तुलसी होती हैं, लेकिन वो जो जिसमें तुलसी लगाई है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर एक तुलसी का पौधा ही लगा है तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बड़ा गमला है तो आप उसके अंदर 2 पौधे लगा सकते हैं तुलसी के, और तुलसी जी में जो गंगा जल वाला पानी है वो डाला जा सकता है। फिर क्वेश्चन है सुनीता का कि राधा रानी का व्रत फ्राइडे को कर सकते हैं क्या, और करें तो कैसे करें। तो जो लक्ष्मी जी का व्रत होता है वो राधा रानी का भी व्रत समझ के कर सकते हो, क्योंकि जो राधा रानी है वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आप व्रत फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। और जैसे व्रत सेम ही होते हैं कि एक टाइम भोजन किया जाता है और जो भोजन से पहले भोग लगाया जाता है, पूजा पाठ जो आप करते हैं वही की जाती है। फिर क्वेश्चन है प्रगति पाराशर का कि मेरी तरफ से राधे राधे बोल देना, पिछली वीडियो में नहीं बोला। लोग मुझे पूछना था कि लेडीज़ लोग ओम बोल सकती हैं। हमारी नानी के घर एक पंडित जी ने अभिषेक किया था तो बताया था कि लेडीज़ को ओम नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने आपके कहे अनुसार शायद पिछली वीडियो में बोला था कि आपकी तरफ से, यानी कि प्रगति पाराशर की तरफ से आप सभी को राधे राधे मैंने बोला था। तो चलो इस बार फिर बोल देती हूँ। ये तो अच्छा ही है कि प्रगति पाराशर जी की तरफ से आप सभी को राधे राधे। तो आपने पूछा कि ओम नहीं बोल सकती, किसी पंडित ने बताया। तो देखिए, मैंने नहीं सुना कि जो लेडीज़ हैं उन्हें ओम नहीं बोलना चाहिए। तो हाँ, शिव पुराण में ये ज़रूर लिखा है। तो जो जेंट्स लोग हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, और जो लेडीज़ हैं उन्हें ओम शिवाय नमः ये बोलना चाहिए। फिर क्वेश्चन है विमल कुमार का कि आप अपने ठाकुर जी के कपड़े कैसे धोते हैं। तो जो गोपाल जी के कपड़े हैं वो मैं नहीं धोती हूँ, मैं हर बार आपको बताती ही हूँ। यानी कि ज़्यादातर वीडियोस में मैंने बताया है कि उनके पोशाक मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि उसमें गोटा किनारी लगी होती है, बुकरम लगी होती है, वो ख़राब हो जाती है। और जैसे गोपाल जी के जो घर के बने हुए कपड़े होते हैं, जो मैंने एक बार आपको दिखाए थे कि छोटे छोटे जैसे बच्चे के झबले टाइप होते हैं, तो जो कॉटन के घर पे बने होते हैं वो धो देती हूँ मैं, और वो धोकर ही पहनाती हूँ। और रही बात जो राधा कृष्ण के कपड़े हैं, उनकी भी जो हैवी ड्रेसेस होती हैं वो नहीं धोई जाती हैं। हाँ, अभी उनकी जो मैंने बुटीक से बनवाई है, वो उनकी जो लाइट ड्रेसेस है उसके अंदर कोई गोटा नहीं है, कोई किनारी नहीं है, तो वो ड्रेस मैं उनकी घर पर धो देती हूँ। और आपने पूछा कि कैसे धोते हैं, तो उनके लिए मैं जो इजी आता है या जो सेफ वॉश आता है, उनके लिए जो बाल्टी है वो भी मैंने अलग रखी हुई है। तो उनके कपड़े जो इजी वॉश करती हूँ, या जो सेफ वॉश आता है या जेंटल आता है, उसी में उनके कपड़े धोती हूँ। फिर क्वेश्चन है रियांश शाह का कि घर पे जो शिवलिंग है उसमें हमेशा क्या पानी में रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे जो शिवलिंग है उसमें हमेशा पानी ही रखा जाता है, क्योंकि जो पानी हम चढ़ाते हैं, जिस प्लेट में शिवलिंग रखा होता है,
तो उस प्लेट में थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही रहता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने देने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी रह गए हो तो हर बार की तरह बोलती हूँ, आप अपने जो सवाल है फिर से लिख के देना। फिर आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।